नमस्कार। मेरे पीछे धुंध ही धुंध दिख रही है, कोहरा। ठीक है, ये कहाँ है और कहाँ का ये दृश्य है, अपन कहाँ पहुँचे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम पहुँचे हैं गांव होडू के अंदर। होडू तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा। और आज क्या चर्चा होगी क्या नहीं होगी, इसके क्यों वीडियो बनाया जा रहा है। देखो, होडू के बारे में चर्चा करते हैं। होडू कहाँ है और होडू का क्या महत्व है, तो मेरे को सुनने में आया, तो इसलिए वही बात करेंगे। बात यह है कि पुराने समय के अंदर जो अकाल पड़ते थे, तो होडू के बारे में ये कहा जाता था कि मत जाओ मक्ता मालवे हालो होडूड़ी। मतलब जो गरीब तबके के व्यक्ति थे और जो मजदूर वर्ग के थे, उनको ये कहा जाता था, ये भाई आप लोग मालवे एमपी के अंदर कमाने जा रहे हो, मत जाओ, आप होडू चलो, वहां पे भी आपको राब रोटी मिल जाएगी, वहां रोजगार मिल जाएगा। उसका मैं तो मतलब आज से 50 साल पहले राठौड़ी के टाइम भी होडू का अपना महत्व था। तो होडू वो एक पवित्र धरती है, उसके बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए, आप पीछे मेरे पीछे ये गांव ढाणी, और ये समय 9:30-10 बजने वाली सुबह मॉर्निंग में, और धुंध ही धुंध। ठीक है, धुंध बताने का रीजन मैंने बताया था आपको। क्या है रीजन? रीजन ये है, क्या लाभ है क्या हानियां है। धुंध से पहले लाभ के बारे में चर्चा करें कि हाँ, नेगेटिव बात तो हर कोई करता है, पॉजिटिव करनी चाहिए, मेरा ही मानना है। पॉजिटिविटी में ये है कि जो आपकी स्किन पे दिख रही है धुंध, देख पा रहे हैं, ये देखिए धुंध, ये देखिए धुंध। तो धुंध के अंदर लाभ ये है कि जो हमारे साथी जो सर्दी की फसल करते हैं, सर्दियों के अंदर किसान भाई जो फुहारे चेंज कर रहे हैं और सर्दी के अंदर संघर्ष कर रहे हैं सर्दी से, वो पब्लिकली क्या फायदा रहेगा। जो फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, मूली, गाजर और नाना प्रकार की जो सब्जियां होती है, इतनी मीठी हो जाएगी, इतनी मीठी हो जाएगी जिस लिमिट, यदि सर्दी होगी तो, और ये धुंध आएगी तो। जो साथ ही साथ में जो जीरा, इस सब, रायडा, गेहूं और बाकी जो फसलें होती है, वो यदि इस धुंध के कारण यदि धुंध समय पे बढ़ेगी, धुंध रहेगी और सर्दी रहेगी, तो वो बहुत ज्यादा उपज आएगी। जो 2 रुपए किलो की गेहूं गवर्नमेंट देती है आपको और हमको और कई साथियों को देती है, जो लाभार्थी परिवार हमको देती है, वो गेहूं आते कहाँ से हैं? वो भी इस धुंध की मेहरबानी से आते हैं, इस कोहरे की मेहरबानी से आते हैं। इसका भी एक अपना में बहुत बड़ा योगदान है। और ये हो सकता है कई साथियों को तो सिर्फ सर्दी लग रही है, ऐसा ही गणो है, मारो नहीं बोले ही गणो पड़े, ऐसा ही गणो पड़े। अरे ही गणो पड़े गला, सही तो ही है, सही आंधी है, सही लुआ है, हर चीज सही है। बगैर चाहिए कोई चीज संसार में नहीं है। ये प्रकृति है, इस प्रकृति ने सबको मैनेज कर रखा है। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, इस प्रकृति का स्वागत कीजिए। इसके अंदर भी बारिश का स्वागत, आंधी में आंधी का स्वागत, और धूप के अंदर धूप का स्वागत, और हर मौसम के अंदर इस तरह से इस धुंध का भी आप स्वागत कीजिए, दिल खोल के स्वागत कीजिए। हे माँ भारती, आप हमारे ऊपर मेहरबानी रखें, और आपकी मेहरबानी हमसे हम लोग सभी आबाद रहेंगे, हमारी पुरखे, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां भी आबाद रहेगी। और इस धुंध का मैं तो मैंने जो समझाया। अब यदि इसमें नेगेटिविटी ये है कि लगातार धुंध होने से जो फसलें हैं वो भी बर्बाद हो सकती है। इसको एक टाइमली चाहिए कि भाई एक सीजन के अंदर इतनी बार धुंध हो जानी चाहिए, इतनी बार ओस हो जानी चाहिए, और इतनी बार जो बारिश होती है ना, वो भी बारिश वो हो जानी चाहिए। जैसे कल को बारिश हुई थी पूरे पूरे मारवाड़ के अंदर। कल सुबह मैं उठा था लगभग 4 बजे, उस टाइम हो रही थी, तो वो भी होनी चाहिए, उसके भी लाभ है। ऐसे नहीं बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, हम तो बहुत कप कपा छूट गई। अरे भाइयों, आपको कप कपी छूट गई है? जो हमारा किसान साथी जो रात के वक्त एकदम खुले आसमान के अंदर जो पानी पिला रहा है इस फसलों को, वो प्रधानमंत्री मोदी, और मोदी से भी 21 है। आप चिंता ना करें, मोदी जी जो हमारे 18-18 घंटा सेवा देते हैं, तो हमारे किसान के साथी, किसान के बेटे, धरती के पुत्र, वो आपको 24 घंटा सेवा देते हैं। लाइट जब आएगी उसकी आंख खुल जाएगी कि वो हमें लाइट आएगी, हमारे मोटर चलानी है। वो पब्लिक का अंदर भी रोल है। आप लोग जो एक्सपर्ट हैं और बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज मानते हैं अपनों को कि हम सर, हम ये हम वो, तो आप भी कई बार ऐसा मौका पड़ा है
कि मैं क्या कहूँ कि जो ये एम्स इंस्टीट्यूट है, एमडीएम हॉस्पिटल है, एमजीएच है, या नाहटा है हमारे जो नज़दीक में है, या बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे हमारे जो साथी, हमारी धरती पुत्र जो डॉक्टर बन चुके हैं और अलग-अलग डिपार्टमेंट की सेवा देते हैं, वो सब जानकार हैं, उसके बावजूद भी किसान के बेटों को ठगते हैं। और किसान के बेटों के साथ में ये होता है कि वो भेदभाव करते हैं कि ये क्या है, गाँव के बाबा हैं, इनको कुछ नॉलेज नहीं। अरे साथियों, गाँव के बाबा है, ये जो मीठी-मीठी फसलें, जो फसलें, सब्जियाँ आप खा रहे हो, ये जो जीरा का तड़का आप लगा रहे हो ना, छौंक दे रहे हो, ये प्योर तिवरी मिठानिया की मिर्चें, बागोड़ा तिलोड़ा की मिर्चें, ये किसान के बेटों ने की है। या जो आप पकोड़े बना रहे हो ना, मूँग के पकोड़े, ये मोठ के पकोड़े, ठीक है, मोठ की बीकानेर की नमकीन, ये हमारे किसान बेटा भाइयों ने उगाई है। और किसानों ने कितना संघर्ष किया है, तो उनका थोड़ा आदर आप भी किया करें। आप भी लकड़ों में जाएँगे, किसान का बेटा भी लकड़ में ही जाएगा। ठीक है? ये मेरा कहना है। आप चाहे तो इस वीडियो को आगे भेजें और नहीं भेजें तो ऐसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आप भेजना चाहो तो भेजो और नहीं तो मैं तो कुछ कहता नहीं हूँ। मैंने आज तक कभी किसी जितने वीडियो बनाए, मेरी समझ आती है तो मैं गज्जू बन्ना का इंटरव्यू लेता हूँ, मेरी समझ आती है तो मैं एमएलए साहब का लेता हूँ, मैं प्रधान साहब का मैंने इंटरव्यू लिया, सरपंच साहब, पार्षद साहब, सबका इंटरव्यू लेते हैं। और गवर्नमेंट के समाज कल्याण विभाग हो या सीएचओ, सीएमएचओ, और कोई भी सीएमआर हो या सीएमओ, जो चीफ मिनिस्टर हाउस है, उनके अधिकारियों का हम तो इंटरव्यू ले लेते हैं। और आज आप आगे बढ़ाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं बढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, हमें क्या लेना क्या देना। तो क्या है, तेरा तुझको अर्पण किया लागे मेरा। तो ये बातें हैं। आप, ये उद्देश्य आज का यही था कि इस धुंध को देखें और इस प्रकृति का स्वागत कीजिए। ये धुंध ही धुंध। और ये तो क्या है, जो हम जिस खेत के अंदर खड़े हैं उसके अंदर कुएं नहीं है, ठीक है। हमारे निकटतम साइड में पन्नाणी सेवरों की ढाणी है, वहां पे भैया राम जी के सुपुत्र के यहाँ पे हुआ है। और हो सकता है उनका जल्दी इस वीडियो बनाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। धन्यवाद, आभार। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।